विधानसभा चुनाव 2023 में अब बहुत कम समय बचा है। राजनीतिक पार्टियां तो अपनी तैयारियां कर ही रही है, तो वही न्यूज स्टेट भी मध्य प्रदेश की अलग अलग विधानसभाओं में पहुंच रहा है जनता का मन जानने के लिए। और आज इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं इंदौर, तो जानेंगे कि इंदौर की जनता के मन में क्या है। चर्चा चौराहा करेंगे कि इंदौर की जनता की मुख्य समस्याएं क्या है और यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को इस बार कितनी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। इस वक्त हमारे साथ इंदौर के ही कुछ लोग हैं, हम उनसे ही बात करेंगे कि यहाँ की मुख्य समस्याएं क्या है और उन्हें क्या लगता है कि उनकी समस्याओं का निराकरण क्या इस विधानसभा चुनाव में हो सकता है। सबसे पहले हम महिलाओं से ही बात करने की शुरुआत करते हैं। मैडम, इंदौर देखा जाए तो काफी विकसित शहर है, मध्य प्रदेश के सबसे डेवलप शहरों में से एक है, पर कई समस्याएं आज भी शहर में मौजूद है। आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन कौन से मुख्य मुद्दे हैं जो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं? देखिए, मुख्य मुद्दे सबसे पहले तो महंगाई के मुद्दे हैं जो बहुत ज्यादा चरम सीमा तक पहुंच गए हैं। क्योंकि अगर महिलाएं, घरेलू महिलाएं जो काम करती हैं, वो अगर आज गैस की टंकी हम 1180 की टंकी लेते हैं तो आज तनख्वाह तो नहीं बढ़ाई गई है। आम व्यक्ति की तनख्वाहें तो किसी मुद्दे पे बात की जाए तो टंकियां बहुत महंगी है, राशन बहुत महंगा कर दिया गया है, एजुकेशन बहुत महंगा है, मेडिकल लाइन देखी जाए तो मेडिकल लाइन बहुत महंगी है। आज हिंसा का भी जो महिलाएं अपने ऊपर हिंसाएं भी जो आपत्ति झेल रही हैं, वह हिंसा का कारण भी कहीं महंगाई है। क्यों? क्योंकि आदमी अपने बच्चों की, अपने घर की परवरिश की जरूरतें पूरी नहीं कर पाता, तो वो सारा उसमें जितना भी गुस्सा भरा हुआ रहता है बाहर का, वो सारा गुस्सा आके वो अपने घर में डाल देता है, महिला पे उंडेलता है। तो आज देखा जाए तो सबसे ज्यादा महंगाई बहुत ज्यादा चरम सीमा पे पहुंच गई है। सब्जियां इतनी महंगी है, सब चीज इतनी महंगी है कि मतलब हम लोग यही सोचते हैं कि पहले तो ये कहते थे कि दाल नहीं है तो सब्जी से रोटी खा लेगा, लेकिन आजकल तो उगने वाली सब्जी भी इतनी महंगी हो गई है कि व्यक्ति खाने की अपेक्षा नमक मिर्ची भी सोचता है कि नमक मिर्ची से रोटी खा के पेट भरा जाए। बिल्कुल, तो देखिए महंगाई बड़ा मुद्दा है और ये महिलाओं को अक्सर परेशान भी करता है। सर, आपसे जानना चाहूंगी इंदौर के स्थानीय मुद्दों पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि देखिए लगातार इंदौर को प्रोजेक्ट किया जाता है कि मध्य प्रदेश का एक विकसित शहर है, पर यहाँ अगर हम चुनावी नजरिए से देखें तो जनता को कहीं न कहीं काफी परेशानियां कुछ चीजों को लेकर के होती है। कभी रोड की बात आती है, कभी कहना चाहिए कि ट्रैफिक की समस्या से लोग जूझते हुए नजर आते हैं, कभी प्रदूषण की बात आती है। जैसे मूल मुद्दे जो ड्रेनेज वाले, जैसे आपने बताया कि ट्रैफिक का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, व्यापारियों की तकलीफों का मुद्दा, बहुत सारे मुद्दे हैं। यहाँ पे सिर्फ क्या है, दिखावे के लिए घोषणा की जाती है, शिलान्यास की जाती है, जमीन पे काम नहीं होता है, इसलिए लोग तरस रहते हैं। अब अगर यही चीजें अभी आपने बात की लाडली बहना की, लाडली बहना का 3.5 साल से शिवराज जी हैं, 3.5 साल से क्यों नहीं याद आया, चुनाव के टाइम क्यों याद आता है, और उसके बाद अभी महीना भर चलेगा, अगले अक्टूबर में तक आचार लग जाएगी, फिर महीने भर के बाद फिर गवर्नमेंट चेंज जैसा भी हो। ये चीजें क्या सिर्फ लुभावने के लिए होती हैं, जनता के लिए जमीनी काम नहीं हो रहे हैं। बहुत सारी चीजें यहाँ प्रॉब्लम है। हम अगर यहाँ हम बोल के थक गए हैं, उसको यही कहा जाता है कि ये तो हमारे अपोजिशन वाले हैं, ये चीजें वो चीजें, मूलभूत तकलीफों में बहुत गुजर रहे हैं। चाहे हर चीज जो भी क्षेत्र हो, नौजवानों की पढ़ाई का मसला है, इधर जैसे लाडली बहना के लिए आपने उधर 2000 करोड़ कर्जा ले लिया, उधर राशन महंगा कर दिया। ये सिर्फ क्या है, बनाने वाली बातें हैं। तो लोग, ये जनता ये समझ चुकी है इस बार, इस बार तो हमें उम्मीद है कि वो जनता समझेगी और अपना वोट का इस्तेमाल सही यूज करके। जी बिल्कुल, तो देखिए वोट के इस्तेमाल की बात हो रही है। अगर हम इंदौर में बात करें तो काफी बिजनेसेस है यहाँ पे, इंडस्ट्रीज है, पर रोजगार किस तरह से, क्योंकि इंदौर इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता है, मिनी मुंबई कहा जाता है, पर जो स्थानीय लोग हैं क्या उन्हें इस बात का पूरा फायदा मिल पा रहा है? और एजुकेशन सेक्टर में बात करें तो कहाँ कोई कमी नजर आती है? मैं कहता हूँ एजुकेशन सेक्टर जो है पूरी तरह से विफल हो चुका है। यहाँ पर आज भी कई बस्ते हैं, कई ऐसे एरिया हैं जहाँ पर लोग 10-12 तक भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। सरकारी स्कूलों की हालत बहुत गंभीर है, वहाँ पे टीचर्स ही नहीं मिल रहे हैं। इंदौर स्वच्छता में लगातार नंबर 1 बनता हुआ नजर आया। हमने देखा कि साफ सफाई को लेकर के काफी कुछ काम किया गया। महापौर भी कह रहे हैं कि हम प्रदूषण को कम कर रहे हैं, इसलिए आज नो कार डे भी जो है शहर में मनाया जा रहा है। ऐसे में क्या लगता है कि जो और भी दूसरे मुद्दे हैं स्वच्छता के पीछे छिपते हुए नजर आ रहे हैं इंदौर में? बहुत सारे मुद्दे हैं मैडम। मेरा तो सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है कि इंदौर के महापौर का, व्यावसायिक राजधानी है इंदौर मध्य प्रदेश की, वहाँ के महापौर का ये काम है क्या कि वो योगा कराए, नो कार डे कराए? इतना बड़ा शहर है, पूरा अव्यवस्थाओं से घिरा हुआ है। जैसा अभी हमारे भाई ने कहा,
आप हमारे विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 की बात करें तो 13 वार्ड हैं। 13 वार्ड में ऐसा कोई वार्ड आप नहीं ढूंढ पाएंगे जहां पर स्वच्छ जल आता हो, ड्रेन सुचारू रूप से चल रही हो। नगर निगम जो रिलेटेड काम है वो काम महापौर को करना चाहिए। नो कार डे और योगा और जितने भी अभ्यास वो करा रहे हैं वो उनका काम नहीं है। कोरोना काल में हमने देखा था कि इंदौर में कितनी ज्यादा जो है लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। अब की हम बात करें तो क्या यहाँ के सरकारी अस्पतालों में इतनी व्यवस्थाएं हैं जिसकी बात की जाती है? मैडम क्या है, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 लगता है यहाँ पर बीजेपी कम से कम 20 साल से यहाँ पे ताबीज है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक भी सरकारी हॉस्पिटल है ना, स्कूल है ना, कॉलेज है। और यहाँ पर शिक्षा माफिया पनप गया है। और जो बच्चे बीमार पड़ते हैं हमारे क्षेत्र में, गरीब बस्ती है, वहाँ पर अभी डेंगू चल रहा है और सबसे ज्यादा मौतें हुई हमारे क्षेत्र में। ना अस्पताल की व्यवस्था हुई और बताओ अस्पताल ने इतना पैसा लूटा गया, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी इस क्षेत्र में मैम। बिल्कुल, तो देखिए स्वास्थ्य भी एक बड़ा मुद्दा है। मैं जानना चाहूंगी कि स्वच्छता के पीछे स्वास्थ्य का मुद्दा अक्सर छुप जाता है इंदौर में? जी छुप जाता है, और वो तो किसी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से निभा नहीं रहा है। जवाबदारी आप किसी मतलब कुछ फैसिलिटीज कुछ दे नहीं जा रही है आप इंदौर शहर के अंदर। जो है सब सफाई पे ध्यान दिया जा रहा है और जिसका कोई मतलब कोई रूप नहीं है सफाई से। सफाई तो कोई भी कर सकता है, इससे कोई मतलब नहीं। देश को सफाई की जरूरत है, इंसान को सफाई की जरूरत है। इंसान स्वस्थ रहेगा तो देश तो स्वस्थ रहेगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। सफाई जो है ना वो बाहरी स्तर पे दिखाई जाती है, सिर्फ रोड पे दिख रही है। अंदरूनी आप देखें, ड्रेनेज लाइन देखे, बैक लाइन देखे, वहाँ पर कोई सफाई नहीं है। और ड्रेनेज का जो मलबा रहता है उसी को नहीं निकाला जाता, क्योंकि अगर निकालेंगे तो सफाई कचरा दिखेगा, वो कचरा इन लोगों से उठता नहीं। थोड़ा सा 2-4 पन्नी उठा लेते हैं और उसी का वीडियो वायरल कर देते हैं। सफाई में भी इन्होंने क्या कर रखा है, जो क्षेत्र में ज्यादा सफाई कर देते हैं, 2 गली 4 गली, उसी का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लेके मतलब वो उसका भी पैसा देके नंबर 1 बना हुआ। हम जमीनी स्तर पे देखेंगे, आज बस्तियों में जाके देखो, छोटे स्तर एरिया में जाके देखो, वहाँ पर आज भी सफाई नहीं है, आज भी प्रॉब्लम है। आज भी कचरा ड्रेनेज में उड़ के जाता है और ड्रेनेज चौक हो जाती है। छोटी छोटी लाइनें वो चौक हो जाती है। लाइनें जो 3 से 4 इंच की दे रखी है, जबकि कम से कम 10 से 12 इंच की लाइनें होना चाहिए। वो 3-4 इंच की लाइनें नॉर्मल पानी 1 बाल्टी डालने में चौक हो जाती है। तो बारिश का तो 1 इंच में क्या बोल सकता हूँ मैं आपको? जी बिल्कुल, तो बारिश के हमने देखा कि कुछ दिनों पहले ही जब बारिश हुई तो बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई, इंदौर में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। तो ये ड्रेनेज सिस्टम का फेलियर था कहीं ना कहीं? है मैडम, कहीं ना कहीं तो है। तो क्या लगता है इस बार अगर चुनाव की बात करें तो इंदौर में जो है कौन कौन से ऐसे मुद्दे होने चाहिए जो जनता से जुड़े हैं और उसे उठाना जरूरी है? सबसे बड़ा मुद्दा तो ट्रैफिक का है। ट्रैफिक ऐसा रेंग रहा है, इसीलिए आज नो कार डे मनाया गया। लेकिन कोई भी नहीं, सब अधिकतर देखो कारें जा रही है, कोई जनता मानने को तैयार नहीं। इतना ट्रैफिक रहता है कि आप विजयनगर से यहाँ तक पलसीगर तक आएंगे 2 घंटे लगेंगे शाम को, इतना ट्रैफिक। और ट्रैफिक के मामले में पूरा इंदौर ऐसा जूझता है, बहुत ज्यादा तकलीफ है ट्रैफिक के मामले में। तो ट्रैफिक के मामले में तकलीफ तो है, पर इंदौर में आने वाले दिनों में मेट्रो भी आ रही है। देखिए मेट्रो आ रही वो तो ठीक है, आपने दिक्कत पूछ रही कि दिक्कत समस्या क्या है। पूरे शहर की बात नहीं करता मैं, तो जिस विधानसभा में खड़ा हूँ वहाँ की बात करता हूँ, 4 नंबर विधानसभा की, जहाँ अपन खड़े हैं। एक पानी अगर 10 मिनट अगर पानी हो जाए तो घुटने तक पानी भरा जाता है, जहाँ मैं खड़ा हूँ अभी, जहाँ आपका इंटरव्यू चल रहा है। दूसरी बात जो ट्रैफिक वाली बात बोल रहे हैं वो तो ट्रैफिक की समस्या चलो ठीक है, सिटी है, ट्रैफिक समस्या रहती है। आवारा पशुओं की इतनी ज्यादा समस्या है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। गुंडागर्दी की इतनी समस्या है हमारे क्षेत्र में, खास करके चंदाखोरी की, लूटने की, चंदाखोरी की इतनी बड़ी समस्या है कि सारे व्यापारी परेशान है, हैरान परेशान है। पिछले 30 साल से 35 साल से एक ही आदमी का राज, एक ही परिवार का राज चल रहा है। वो भी बदलाव, हम बदलाव चाहते हैं। तो हम क्या पूरा इलाका इस बार बदलाव के मूड में है। बाकी समस्याएं तो अनगिनत है, जितनी गिनाऊं उतनी कम पड़ेंगी। जी बिल्कुल, पर देखिए कहीं ना कहीं इंदौर को माना जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे विकसित जो है सिटी है, मिनी मुंबई है। काफी सारे सेलिब्रिटीज यहाँ पर आते हैं। तो क्या ये जो पूरी तामझाम चौथ चमक दिखती है हमको, इसके पीछे जनता के जो मुद्दे हैं वो छुप जाते हैं? जनता के मुद्दे तो कई यानी ऊपर आ ही नहीं पा रहे हैं। यानी 20 साल से उसका देखा जाए, बीजेपी का इतिहास ही था, तो जनता को जो उन्होंने बजट बनाते हैं वो भी जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। और ये जो कंडीशन होती है शहर की, शहर खुद देखता है, शहर की जनता देखती है। और आपने अभी देखा कि एक बारिश हुआ, बारिश होते ही शहर तरबतर हो गया, पूरा प्रशासन नहीं। तो ये इनका जो बस उसी समय क्या वो काम करना होता है, काम करने के लिए पूरा सार होता है, बजट बनाया जाता है इनका, जो बजट जो जनता को। और आप देख रहे हैं इंदौर नंबर 1 स्मार्ट सिटी की हालत क्या है। आज सुपर कॉरिडोर देखिए, चाहे इंदौर का कोई से भी कोने में देखिए, तो आज उनके प्रोजेक्ट ही उनको फेल कर रहे हैं। इसी जनता क्या बताएगी, यानी उनका जो काम है जो जनता को दिखना चाहिए, एक जमीनी हकीकत है।
या जनता कितनी परेशान हो गई। छोटे क्षेत्र देखे या नदियों से शहरों का हर जगह है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, पर उसको क्लियरिटी क्यों नहीं कर पाती। और कहीं ना कहीं एक कड़ी टक्कर देखने को मिलती है। पर बीजेपी की पिछले चुनाव में जैसा कि हमने देखा था, बीजेपी ने कई सीटें निकाल ली थी, तो क्या जनता की नाराजगी इस बार है या पिछली बार थी ही नहीं? इंदौर शहरी सीटों में टक्कर रहती है, इंदौर में टक्कर रहती है। इस बार क्या लगता है, अगर व्यापारियों की बात की जाए तो व्यापारियों के और क्या मुद्दे हैं जिस पर जो है ध्यान देने की बेहद जरूरत है, पर अब तक दिया नहीं गया, क्योंकि सराफा से लेकर के जो पूरा राजवाड़ा क्षेत्र व्यापारियों का ही है। अभी आप जिस विधानसभा में खड़े हैं ये इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 है। यहाँ की जो वर्तमान विधायक है वो पिछली बार महापौर भी थी, और आप उनकी विधानसभा में देखेंगे तो कमर कमर तक बरसात का पानी भरा जाता है। पीने का जो पानी है वो इतना मटमैला आता है कि पीने योग्य नहीं होता है। ट्रैफिक की भी देखेंगे तो कोई भी ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं, पूरी विधानसभा को खोद रखा है। मतलब महापौर ने केवल यहाँ पर ये काम करा है कि जो निर्माण कार्य साल भर पहले किए थे उनको उखाड़ दिया, दोबारा उसमें फिर निर्माण करा, केवल कमीशन खोरी करी है, अपनी जेब गर्म करी है। कोई भी विकास कार्य वर्तमान विधायक और पूर्व महापौर ने नहीं किए हैं, और अभी भी जो महापौर हैं इसी विधानसभा के हैं, और तो भी उसके बावजूद भी ये विधानसभा लवारिस पड़ी हुई है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि ऐसे और कौन से मुद्दे इंदौर से जुड़े होने चाहिए जो इस चुनाव में उनको प्रमुखता से उठाए जाने चाहिए जनता के लिए? जनता के मुद्दे ये हैं कि विधानसभा 4 में एक तो गुंडागर्दी खत्म होना चाहिए, और बहुत सारे मुद्दे हैं विधानसभा 4 के। बिल्कुल। तो देखिए कई मुद्दे हैं, पर अगर मुख्य तौर पर देखा जाए तो इंदौर के ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के सबसे बड़ा सवाल उठाया जा रहा है। और ये तस्वीरें भी हमने देखी थी जब इंदौर में कुछ हफ्ते पहले ही बारिश हुई 3 दिन की, और यहाँ पर पूरे शहर में बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे थे। इसके अलावा स्वास्थ्य भी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के तो बड़े बड़े अस्पताल इंदौर में है, पर सरकारी सुविधाओं के नाम पर लोगों को आज भी अस्पतालों की ओपीडी में धक्के खाना पड़ रहा है। कोविड में हमने हाल देखे थे कि इंदौर पूरी तरह से कोविड की चपेट में आ गया था, बड़ी संख्या में यहाँ मौतें हुई थी, और इसकी नाराजगी आज भी कहीं न कहीं इंदौर वासियों में नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ नीलम गुरवे, न्यूज स्टेट इंदौर।